बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद अवान। आज हम बात करेंगे कि कामयाबी के लिए, ज़िंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए हमें किन उसूलों को अपनाना चाहिए। वो कौन से सीक्रेट्स हैं, वो कौन से राज हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में अपना कर अपनी कामयाबी को पहुंच सकते हैं। उनमें सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। ये हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव जो हैं ये क्लियर होने चाहिए, वाज़ेह होने चाहिए। जिस तरह कि हम सपोज हम ये कहते हैं कि हमने अमीर बनना है, तो अमीर बनना कोई क्लियर गोल नहीं है। ये गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होने चाहिए जो मेजरेबल हों, जो क्लियर हों। हमें क्या कुछ हासिल करना है, क्या कुछ हम अचीव करना चाहते हैं। तो जब तक हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे तो हम कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि इन गोल्स को ज़हन में रखकर हमें आगे की तरफ चलना होता है। उससे अगली बात यह है कि हमें हमारे अंदर एक पैशंस होना चाहिए और हमें हमारे अंदर हार्ड वर्क, सख्त मेहनत करने का एक जो जज्बा है वो होना चाहिए। पैशन से मुराद ये है कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करते हो तो आप उस पे फिर थकते नहीं हो और आपको उस काम को करने में खुशी महसूस होती है। तो जब आप किसी काम को करने के बाद खुशी फील करते हैं तो वो काम आप आसानी से कर सकते हैं और वहां पे आपको अपने मकसद को पहुंचना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर इंसान के अंदर सख्त मेहनत करने का जज्बा ना हो, सख्त मेहनत करने की आदत ना हो, तो वो भी कामयाबी की मंजिल को नहीं पहुंच सकता है। जिंदगी में हमेशा आपको कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ती है। हर लम्हे पर आपको कुछ ना कुछ सीखना होता है। अपने अंदर ये जज्बा पैदा कर लीजिए कि आपने हमेशा कुछ ना कुछ सीखना है। आप एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस से गुजरने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता, किसी भी इंसान के पास मुकम्मल इल्म नहीं हो सकता। उसे दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जब उसको दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऐसे लोगों का इंतखाब करे, ऐसे लोगों के साथ मिल बैठे, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती कायम करे जो उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद कर सकते हों, जो उसको हौसला दे सकते हों, जो उसको इनकरेज कर सकते हों। तो ऐसे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप कायम करना हमारे लिए ज़रूरत बन जाती है। और हम ऐसे रिलेशनशिप के लिए फिर अपने आप को भी ये तैयार कर लें कि जब उन लोगों को ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे उनके जो है वो दस्तो बाजू बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। सक्सेस का जो सीक्रेट है उस इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में है। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, वो कौन से काम है जो मुझे पहले करने, वो कौन से काम है जिन्हें मैं सेकंड नंबर पर कर सकता हूं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये भी एक सीक्रेट है सक्सेस का। इसके साथ साथ हमें उन लोगों से बचना चाहिए जो आपको मशवरे देते हैं, जो माहिरीन हैं, उनसे बचना चाहिए। अब माहिरीन से मुराद ये है कि मसलन एक वकील के पास आप चले जाएं तो वो वकील आपको इतना किसी भी मसले के लिए, किसी भी मामले में इतना कानूनी पेचीदगियां बता देगा, इतना कुछ डरा देगा कि आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा कि आप उसकी बातों को जो है वो अपना लें, उनकी बातों पर अमल करना शुरू कर दें। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने मफाद के लिए कोई आपके साथ बात कर रहा हो, वो अपना एक दुकानदारी चमकाना चाह रहा हो। लिहाजा ये ज़रूरी है कि जब आप किसी की बात को सुने तो उसको खुद भी ऑब्जर्व करें, उस पर खुद भी कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करें और उसका कुछ दूसरे लोगों से मुशावरत के बाद किसी एक नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें कि इनमें से कौन सी चीज़ मेरे लिए लाजमी है। कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के मददगार बने, दूसरों की मदद करने वाले बने। जब आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए आप मददगार साबित होंगे
तो यकीनन आपको जरूरत जब पेश आएगी, जब आपको जरूरत होगी, तो दूसरे लोग भी आपकी मददगार बनेंगे, दूसरे लोग भी आपकी मदद के लिए आएंगे। लिहाजा कोई भी इंसान अपने तौर पर तमाम काम नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी स्टेज पर दूसरे लोगों की जरूरत होती है। तो दूसरे लोगों की जरूरत को पूरा करने वाले बनेंगे आप, और जब आप दूसरे लोगों की जरूरत को पूरा करने वाले बनेंगे तो फिर आपकी अपनी जरूरतें भी खुद ब खुद पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और उसके जराए अल्लाह की जात पैदा कर देगी। खौफ और लालच को पहचानिए। खौफ से मुराद ये है कि कुछ लोग आपको किसी काम से डराएंगे और उसके नुकसानात बताएंगे, और कुछ लोग अपने लालच के लिए आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। जो लोग आपको खौफ दिलाएंगे उनमें उनका अपना मफाद शामिल होगा। मसलन आप किसी वकील के पास चले जाते हैं तो वो आपको उस किसी भी मामले के लिए वो आपको उसके इतने कानूनी पेचीदगियां बता देगा, इस तरह डरा देगा, जैसे आप ये महसूस करना शुरू करेंगे कि इस वकील की मदद के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको हमेशा इसकी जरूरत होगी और हर मामले में डिसीजन करने के लिए। लिहाजा ये इस खौफ से बचने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अपने कामों को खुद सरंजाम आप दे सकें। इसी तरीके से जो लालच है वो बाज़ औक़ात कुछ लोग अपने लालच के लिए, अपने मफाद के लिए वो आपको कुछ ऐसी चीजें पेश करेंगे जिससे आप जो है वहां पे नुकसान उठाएंगे। अपने अंदर पॉजिटिव माइंड सेट बनाइए, कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव चीजों को बिल्कुल अपने जहन से निकाल दीजिए, हमेशा मनफी चीजों से दूर रहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छी सोच सोचिए, दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। खुद अच्छा सोचकर आप दूसरों को अच्छा बना सकते हैं। आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्टीमेटली वो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। लिहाजा अपने जहन से नेगेटिव चीजें निकाल दीजिए, मनफी चीजें निकाल दीजिए। हर पहलू के अंदर, हर चीज के अंदर मुस्बित चीज निकालने की कोशिश कीजिए, उसमें से कोई ना कोई अच्छाई तलाश करने की कोशिश कीजिए। रिस्क लेना सीखिए। रिस्क लेने से इंसान जरूरी नहीं है कि उसको कामयाबी मिल जाए, लेकिन अगर नाकामी हो तो उस नाकामी के से भी इंसान सीखता है। नाकामी भी सीखने के लिए जरूरी होती है। नाकामी हमेशा कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि जो लोग नाकाम होकर उनसे सबक सीखते हैं तो वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नाकामियों से सबक सीखा होता है। कोशिश कीजिए कि दूसरों की नाकामियों से सीखिए, लेकिन अगर आपको जिंदगी के अंदर नाकामियां आ जाएं तो उनसे मत घबराइए। जिंदगी में कंसिस्टेंसी इख्तियार कीजिए। जिस काम को आप करना चाह रहे हो उसे काम को पूरी तरीके से कीजिए। उसके अंदर मत ये सोचिए कि आप किसी काम को जो है वो करते करते रुक जाएं और फिर आप कहें कि जी मैं तो इसमें से कामयाब नहीं हुआ। कंसिस्टेंसी किसी भी मसले का हल होता है। जब आप कंटिन्यूअसली उस काम को करते हो, कंटिन्यूअसली उस काम के पीछे पड़ जाते हो, तो फिर वो काम बिल आखिर हो जाता है। वो कामयाबी जो आप हासिल करना चाहते हो, वो जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं जो आपने मुकर्रर किए हैं, उनको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो अपने जहन के अंदर कंसिस्टेंसी का फार्मूला अपना लीजिए कि मैंने इस काम को छोड़ना नहीं है तब तक जब तक कि मैं इसके अंदर कामयाब ना हो जाऊं। अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा कीजिए। एक डिसिप्लिन इंसान ही कामयाब हो सकता है। डिसिप्लिन इंसान आगे बढ़ सकता है। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, जिस इंसान के अंदर नज़्म ज़ब्त नहीं होता, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। अपने आप को तैयार कीजिए कि आपने हर काम को वक्त के मुताबिक करना है, आपने हर काम को अपने अपने टाइम पर करना है। कभी भी पीछे रहने वाली बात अपने जहन में मत सोचिए, और कभी ये मत सोचिए कि आप जो है वो आज का काम कल पर छोड़ेंगे। आज का काम कल पर छोड़ने से इंसान दूसरे लोगों से पीछे रह जाता है, और जब दूसरे लोगों से पीछे रहता है तो फिर कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं बनती है।